सोचिए, अगर एक इंसान अपने दुश्मन को हराने नहीं बल्कि खुद अपनी गर्दन पेश कर दे तो क्या होगा? क्या वह पागल है या दुनिया का सबसे बहादुर इंसान? आज हम बात कर रहे हैं शेर ए खुदा हजरत अली इब्न अब्बू तालिब की, जिनकी बहादुरी तलवार से ज्यादा उनके किरदार में थी। ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि एक महान रूह के सफर की है, जिसने दुनिया को झुकना नहीं बल्कि दिल जीतना सिखाया। 7वीं सदी का वो दौर जब मदीना मुनव्वरा का शहर इंसाफ और सच्चाई का केंद्र बन रहा था। हजरत अली, जो पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी और वफादार साथी थे, उन्हें असद उल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाता था। उनकी ताकत सिर्फ मैदान ए जंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो इल्म और हिकमत का वो दरिया थे जिससे आज भी दुनिया प्यास बुझाती है। उनका हर कदम इंसानियत के लिए एक सबक था। उसी दौर में एक कबीले का बादशाह अपनी ताकत के अहंकार में डूबा था। वह इस्लाम की बढ़ती रोशनी को बुझाना चाहता था। जब उसे पता चला कि मदीना में अली नाम का एक ऐसा शख्स है जिससे बड़ा कोई पहलवान नहीं, तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने पूरे अरब के सबसे खतरनाक योद्धाओं को ललकारा ताकि वो अली का सामना कर सकें और उनकी बढ़ती शोहरत को मदीना की दीवारों के अंदर ही दफन कर सकें। हफ्तों तक चले दंगलों के बाद फत्ता पहलवान सबसे ताकतवर बनकर उभरा। बादशाह ने फत्ता को बुलाकर आधा राज्य और अपनी बेटी का लालच दिया। बस एक ही शर्त पर मदीना जाकर अली को हराना होगा। फत्ता ने अपनी जीत को पक्का समझा और इनाम की चाहत में मदीना की ओर कूच कर दिया। उसे यकीन था कि उसकी शारीरिक ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाएगा और वो मदीना के उस शेर को धूल चटा देगा। रेगिस्तान की तपती रेत और तूफानों को चीरते हुए फत्ता मदीना पहुंचा, लेकिन मदीना की सरहद पर उसकी मुलाकात किसी फौज से नहीं बल्कि एक साधारण युवक से हुई जो जमीन पर काम कर रहा था। फत्ता ने अकड़ कर पूछा, हमें अली इब्न अब्बू तालिब से मिलना है। उस युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मिलवा दूंगा। फत्ता ने इसे अपना अपमान समझा और अपनी भारी तलवार निकाल ली। फत्ता ने अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वो सन्न रह गया। उस शख्स ने हर वार को एक मामूली लकड़ी के बेलचे से ऐसे रोका जैसे वो कोई खेल हो। फत्ता ने पूरी ताकत झोंक दी, कुश्ती के दांव चले, लेकिन हजरत अली की रूहानी ताकत के सामने वो बेबस था। जैसे ही अली ने अपना हाथ उठाया, फत्ता हवा में उड़ने लगा। फत्ता कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई रूहानी ताकत है जिससे वो टकरा रहा है। हजरत अली ने उसे नीचे उतारा और पूछा, अब बताओ क्या चाहते हो? फत्ता के अहंकार के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तो इनाम के लिए आया था, लेकिन आपने मेरा दिल जीत लिया। अली ने अपनी गर्दन झुका दी और कहा, अगर तुम्हें मेरा सिर चाहिए तो ले लो। फत्ता ने तलवार फेंक दी और इस्लाम कबूल कर लिया। एक कट्टर दुश्मन एक सच्चा मोमिन बन गया। ये थी उनकी अखलाक की ताकत। हजरत अली की वीरता का जिक्र हो और जुल्फिकार का नाम न आए, ये मुमकिन नहीं। खैबर की जंग हो या खंदक का मैदान, आपकी ये दोमुही तलवार दुश्मन के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद थी। पैगंबर ने फरमाया था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, यानी अली जैसा कोई बहादुर नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। ये तलवार सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि हक और इंसाफ की पहचान थी। खैबर की जंग को कौन भूल सकता है? जब बड़े बड़े योद्धा खैबर के अभेद्य किले के सामने बेबस थे, तब पैगंबर SAW ने अली को अलम सौंपा। कहते हैं कि आपने अपनी एक ही उंगली से खैबर का वो भारी दरवाजा उखाड़ दिया था जिसे 40 लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। आपने उस दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ये थी अल्लाह की वो बेमिसाल ताकत जो अली के बाजुओं में और उनके ईमान में बसी थी। लेकिन अली सिर्फ मैदान ए जंग के सुल्तान नहीं थे। पैगंबर ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आपकी हिकमत और ज्ञान की बातें आज भी इंसानी दिमाग को हैरान कर देती हैं। आपने सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इल्म है और सबसे बड़ा हथियार सब्र। आपके शब्द आज भी मानवता के लिए मशाल की तरह हैं, जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं और रूह को सुकून पहुंचाते हैं। इतिहास गवाह है कि अली को यतीमों का पिता कहा जाता था। रातों के अंधेरे में
जब दुनिया सो रही होती थी, आप अपने कंधों पर अनाज की बोरियां उठाकर गरीबों के घर पहुंचाते थे। आपकी दानशीलता ऐसी थी कि नमाज के दौरान रुकू में रहते हुए भी आपने एक सवाली को अपनी अंगूठी दान कर दी। आपने सिखाया कि हकदार की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है और भूखे को खाना खिलाना खुदा को खुश करना है। एक और मिसाल उनके इंसाफ की है। एक बार हजरत अली का कवच गुम हो गया और बाजार में एक शख्स उसे बेच रहा था। वक्त के खलीफा होते हुए भी आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक आम नागरिक की तरह अदालत पहुंचे। काजी के सामने आपने कानून का वो सम्मान किया कि देखने वाले दंग रह गए। आपके पास गवाह नहीं था, तो आपने फैसला अपने खिलाफ होने दिया और अदालत से खाली हाथ लौट आए। वो व्यक्ति ये देखकर रो पड़ा कि जिस शख्स की पूरी दुनिया में ढाक है, वो एक अदने से इंसान के सामने कानून की खातिर झुक गया। उसने गवाही दी कि ये कवच अली का ही है और ये धर्म ही सच्चा है। हजरत अली ने उसे माफ किया और वो कवच और एक घोड़ा उसे तोहफे में दे दिया। यही थी उनकी शान। जो सजा दे सकते थे, उन्होंने मोहब्बत बांटी और नफरत करने वाले को अपना बना लिया। हजरत अली की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में है। असली जीत किसी का सिर काटने में नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने में है। उनकी ये रूहानी दास्तान आज भी हमें सच्चाई और इंसाफ की राह दिखाती है। अगर आपको शेर खुदा की ये दास्तान पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इतिहास हमेशा हजरत अली की बहादुरी और इंसाफ का गवाह रहेगा। उनकी यादें हमें हमेशा सच्चाई की राह दिखाएंगी। अल्लाहू अकबर। खुदा हाफिज।